नमस्कार, मैं हूं अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में। जी हां, यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य। ये एक इकलौता डायल इन शो है जहां आप हमें फोन कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का हल जरूर ढूंढेंगे। दोस्तों, आजकल के लाइफस्टाइल में अगर हमें कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसका सिर्फ एक ही मेजर रूट कॉज है और वो है डेली रूटीन का सही नहीं होना। जी हाँ, अगर डेली रूटीन सही नहीं होता है तो बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अब ये छोटी छोटी परेशानियां कब बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। पर हाँ, आयुर्वेद एक इकलौता ग्रंथ है जो इन परेशानियों से हमें निजात दिलवाता है, हमारे डेली रूटीन को सही करता है और बड़ी बड़ी छोटी छोटी परेशानियां दूर भगाने में हमारी मदद करता है। जी हाँ, आज इस एपिसोड में हम आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे और एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म आयुर्वेद के बारे में। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट, विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। चलिए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुँचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। हमारे शो में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज इस एपिसोड में मैं और हमारे दर्शक आपके साथ सूक्ष्म आयुर्वेद की गहराइयों में जाना चाहते हैं। जी। लेकिन उसके पहले दर्शकों, आपको ये बात याद दिला दूं कि ये शो एक डायल इन शो है जहां पे आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उसका आयुर्वेदिक निदान आपको जरूर मिलेगा। हमारा नंबर है 01294088 किसी भी तरह की परेशानी हो, घर में, आस पड़ोस में, मेंटल, फिजिकल, कोई भी परेशानी हो, हमें फोन करिए क्योंकि डॉक्टर साहब आपकी मदद जरूर करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। जी। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे सूक्ष्म आयुर्वेद के बारे में। जी हाँ। और आपने बहुत ही सरलता से हमें समझाया भी था। पर चूंकि हमारा ये शो रोगों और स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रोगों की उत्पत्ति में सूक्ष्म आयुर्वेद का कौन सा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, क्योंकि इसका नाम ही है सूक्ष्म, तो हिस्सा भी जो महत्वपूर्ण है वो सूक्ष्म ही होना चाहिए। जी। और एक चीज मैं बहुत अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ, दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि बहुत ध्यान से सुने। देखिए, कितनी सारी बीमारियां हमें होती हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे एसिडिटी हो गई जी, तो उसमें जलन होती है, बाद में अल्सर भी बन जाता है। लेकिन अगर देखें तो हमारी मॉडर्न साइंस ये कहती है कि हमारे शरीर की सारी जितनी भी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो टूटती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। ऐसा भी लिखा हुआ है मॉडर्न साइंस के अंदर, ऐसा मानना है उनका कि हमारी अंदर जो स्टमक की लाइनिंग है, जो अंदर की जो परत है जी, वो एक सप्ताह में बिल्कुल नई बन जाती है। पुराने वाली टूट के गिर जाती है, नई पैदा हो जाती है। तो अब आप ये लगाइए कि अगर नई पूरी अंदर की परत ही नई बन गई है तो फिर वो एसिडिटी या अल्सर वो क्यों बना रहता है वहां पर? या अगर पेनक्रियाज में इंसुलिन नहीं निकल रहा है, डायबिटीज हो गई है किसी को और उसमें भी सेल्स चेंज हो गए, पेनक्रियाज भी पूरा चेंज ही हो जाता है, सेल्स सारी नई बन जाती है, तो फिर वो बीमारी वहां क्यों बनी रहती है? ये एक बड़ा सोचने का जो प्रश्न है। तो इसका अर्थ यही है कि ये जो रोग का मूल कारण है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, हमारे शरीर के सूक्ष्म हिस्से में कहीं बैठा हुआ है और हमारी बॉडी की सेल्स चेंज होती हैं, उसमें नई चीजें बन जाती हैं, लेकिन क्योंकि कारण वहां बैठा हुआ है तो वो उस नई जो परत बनी या नया कोई भी हमारा ऑर्गन, अवयव जो पैदा हुआ, उसको भी वो खराब कर देता है। तो ये इसका जो आपने प्रश्न पूछा कि कहां पर या कौन सा हिस्सा इसमें महत्वपूर्ण है, तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारा मन, जो माइंड होता है हमारा। इसको मैं अक्सर बोलता हूं कि ये माफिया का बॉस है।
जितना भी जो गड़बड़, जितनी भी जो होती हैं चीजें, खराबी होती हैं, वो मन के अंदर ही जो है वो छिपी बैठी है। तो मतलब हमारी सारी बीमारियां हमारे मन से ही मन से होती हैं, क्योंकि मन जो है वो एक बहुत ही विस्तृत एक टॉपिक है हमारे यहाँ आयुर्वेद में। इसको आजकल हम बिल्कुल जो है तवज्जो नहीं देते हैं, ना हम उसके बारे में कोई सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि शरीर का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, शरीर की चलती ही नहीं है। अगर आप पूरे दिन काम करके थके हुए घर जाते हैं और घर जाकर के आपका बॉडी जो है बिल्कुल टूट चुका है, आप बिल्कुल सोने को, आपको नींद आ रही है, लेकिन किसी फ्रेंड का फोन आता है कि आ जाओ मूवी देखने जा रहे हैं या कहीं पर बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मन जो है एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। कहते हैं ना, शरीर मन का गुलाम होता है। बिल्कुल। तो शरीर तो सोना चाहता है, लेकिन क्योंकि मन में विकार है, मन विकृत है, मन डिस्टर्ब है, मन में रिलैक्सेशन नहीं है, वो सोना नहीं चाहता, तो वो पूरे शरीर को खींच के ले जाएगा बेचारे को, और शरीर जो है फिर जो दुखी रहेगा। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हम रोज सुबह से शाम तक देखते हैं। आपने खाना खाया, पेट भर गया, आपका पेट, लिवर और आंतें सब बहुत प्रसन्न है, सबको आनंद आ गया, इतना अच्छा टेस्टी खाना खाया, लेकिन 5 मिनट के बाद आपका जो है जीभ, उसने आंख में किसी रसगुल्ले को देखा या चॉकलेट को देखा, और जीभ जो है एकदम से एक्साइट हुई, और जो बॉस है मन, उसने एकदम से उसको और पावर दे दी और ऑर्डर किया हाथ को कि उठाओ और अंदर डालो। अंदर वाले चिल्ला रहे हैं बेचारे कि नहीं नहीं मत डालो, क्योंकि नहीं, हमारे बस की नहीं है इसको पचाना। तो ये बीमारी जो है वास्तव में हमारे मन के अंदर होती है, और इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मन क्या है, इसका वर्णन जो है ऐसे तो आमतौर पे हम कह सकते हैं कि माइंड, लेकिन आयुर्वेद में इसका बड़ा विस्तृत जानकारी दी है। इसके 2 हिस्से बताए गए। एक होता है मन का बिल्कुल सबकॉन्शियस पार्ट बोलते हैं उसको, तो चित्त बोलते हैं, और एक इसका आउटर पार्ट होता है जिसको कि हम ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इससे कंपेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वही बात होगी जैसे कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पॉइंट पे डॉक्टर साहब एक फोन कॉल लेते हैं, हमारी पहली फोन कॉल। हेलो 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 जी, आपका स्वागत है। हाँ मैडम, मैं अनु त्यागी, यमुनानगर से। यमुनानगर से? हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक तो पहले तो ये है कि मेरा आज फोन बड़े दिनों के बाद लगा है जी। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब मेरी एक समस्या है जी। सर मेरी ना बेटी है 24 साल की। अच्छा। तो उसको थोड़ा सा 1 पॉइंट थायराइड बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो उससे ना थोड़ी उसको डेट की प्रॉब्लम होती है जी। उसका वजन भी बढ़ा है थोड़ा? सर वैसे तो उसकी हाइट काफी है, तो देखने में ठीक लगती है। हाँ, इतनी बड़ा हुआ तो ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा। देखिए, थायराइड की जो प्रॉब्लम है, हम जो बात कर रहे हैं अपनी सीरीज में, उसमें भी हम यही चीजें समझा रहे हैं दर्शकों को कि थायराइड एक ऐसा एक हार्मोन है, एक ग्लैंड में से निकलता है, लेकिन उसका कंट्रोल ब्रेन से होता है। हाँ जी। ब्रेन के एक हिस्से में उसका कंट्रोल होता है, वहीं से ऑर्डर आता है कि अब थायराइड निकालना है कि नहीं निकालना है। तो जब मास्टर रिमोट कंट्रोल में खराबी आती है, तभी ये हार्मोन डिसबैलेंस होता है। इसी के साथ जो पीरियड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस आता है। हाँ जी। तो इसमें जब हम आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं, तो हम वहाँ लोकल जो थायराइड की जो प्रॉब्लम है, जो हार्मोन नहीं निकल रहा है, उसको तो हम जरूर बैलेंस करते हैं, लेकिन साथ में उसकी जड़ जो है, जो कि हम माइंड के अंदर मानते हैं, हाँ जी। उस लेवल पर जाकर के भी हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो माइंड को या मन को या नर्वस सिस्टम कहेंगे, हम उसको ब्रेन कहेंगे, उसको जो है एक विशेष शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि प्रॉपर सिग्नल पहुंचे। हाँ जी। और प्रॉपर हार्मोन्स का सीक्रेशन हो। तो इसके लिए आप, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं बताना चाहता आपको कि कोई आपको होम रेमेडीज बता दूं। अगर आपको होम रेमेडी करनी है तो हार श्रृंगार एक पेड़ होता है, हाँ जी, तो शेफाली या पारिजात भी बोलते हैं। उसके जो फूल होते हैं वो नवंबर के अराउंड उसके फूल आते हैं। वो फूल आप इकट्ठे करके उसका पाउडर बना के उसको खिलाएंगे तो ये थायराइड को बैलेंस करता है। हाँ, लेकिन जड़ को जरूर ठीक करना है। जड़ को ठीक करने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है इसका प्रॉपर एक चेकअप कराएं। हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। पर आप लोगों को मैं एक बात अच्छे से बता दूं कि आयुर्वेद की जानकारियां और आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। पर हमें फोन करना मत भूलिए, निरंतर हम आपका इंतजार करते हैं। हमारा नंबर है 0129 4088 152। प्लीज कॉल अस।